Welcome back, friends. This is Land Law Series, the Maharashtra Ownership Flats Act 1963, Chapter 1 Preliminary and Definition. This video series is prepared by myself, Advocate Kushal Zawan. Now, before starting with the section, let us understand the object and reason to enact this act by the state government. Now, it has been brought to the notice of the state government that consequent on the acute shortage of housing, घरों की काफ़ी कमी होने की वजह से जो मार्केट है उसमें काफ़ी अब्यूसेस, माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, काफ़ी अलग अलग तरीके से फ्रॉड्स इमर्ज हो रहे हैं और इस वजह से जो सेल है, मैनेजमेंट है, ट्रांसफ़र है फ्लैट्स का ओनरशिप बेसिस पे, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये इंक्रीज़ हो रहा है. और इसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है. यानी आप लोग किसी बिल्डिंग पर एक ब्लॉक्स बना के अपार्टमेंट फ्लैट्स बना रहे हो और उसको बेच रहे हो, बट ऐसा कुछ करना जो है किसी लॉ के अंडर, कोई रेगुलेशन के अंडर नहीं आता है. इसलिए उसके अंडर अगर कोई डिफिकल्टीज होती है तो प्रॉपर उसके लिए सॉल्यूशन निकालना या उसके लिए कोई आर्बिट्रेशन नहीं सेट किया जा सकता है. सो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया टू एडवाइस इटसेल्फ, यानी खुद ही को एडवाइस करने के लिए कि भाई इसके रिगार्डिंग क्या किया जाए, एक कमिटी सेटअप की ऑन 20 मई 1960 अंडर द अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर टू इंक्वायर इनटू दिस मैटर एंड रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. एंड बेस्ड ऑन द कमिटीज रिपोर्ट, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को इन जून 1961. एंड कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन एंड सजेशंस ऑफ द कमिटी to make the provisions during the such shortage of housing for regulation of promotion of construction, sale, management and transfer of the flats taken on ownership basis, ये एक्ट को एनैक्ट किया गया या किया जा रहा है. सो बेसिकली ये जो लॉ है ये डील करता है जो फ्लैट्स दिए जा रहे हैं ओनरशिप बेसिस पर, जिसका प्रमोशन, कंस्ट्रक्शन, सेल, मैनेजमेंट एंड ट्रांसफ़र, इसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट जो है एक रूल्स या रेगुलेशन सेट करता है. सो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट 1963. दिस एक्सटेंड्स टू द होल एरिया, पूरे महाराष्ट्र पर एप्लीकेबल रहेगा. कब ये एनफोर्स होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी. ग्रेटर बॉम्बे के लिए ये 10th day of February 1964 और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए 8th February 1964 को ये इम्प्लीमेंट हो चुका है. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग समझेंगे जो इस एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ फ्लैट. फ्लैट एग्जैक्टली है क्या? फ्लैट मीन्स अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रीमाइसेस. फ्लैट मतलब क्या है? एक सेपरेट और सेल्फ कंटेन्ड प्रीमाइसेस है. सेपरेट का मतलब क्या है? सेपरेट एक्सेस होना चाहिए, नॉट कॉमन एरिया में से उसका एक्सेस होना चाहिए. ठीक है, so it should be separate, not forming the part of any other room. ठीक है, सेपरेट होना चाहिए, जिसका डायरेक्ट एक्सेस हो फ्रॉम द स्ट्रीट और द कॉमन एरिया. ठीक है, उसको अपना खुद का सेपरेट एक्सेस होना चाहिए, ये उसका मतलब है. सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या है? कि उसमें जो सारी ज़रूरत की चीज़ें वो उसमें होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ सेल्फ कंटेंड रेसिडेंस, तो उसमें टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, तो उसको हम लोग फ्लैट कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो इसके अलग अलग बहुत डिटेल में डेफिनेशंस है. गोडाउन का मतलब क्या है, शॉप का मतलब क्या है, बट मेन क्या है कि वो सेपरेट होना चाहिए और वो सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, ईदर ऑफ वो किसी भी अगर पॉइंट के अंदर आता है तो. ठीक है, सो यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर दिस फॉलोइंग पर्पस. ठीक है, चाहे वो रेसिडेंस के लिए हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, या बिजनेस के लिए हो सकता है, जिसमें गैरेज भी इंक्लूडेड किया गया है, ये उसका यूज़ है. ठीक है, द प्रीमाइसेस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स एन अपार्टमेंट. तो वो किसी बिल्डिंग का पार्ट होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए. अगर वो सेपरेट हो गया तो फिर वो बंगलो हो जाएगा. ठीक है, रो हाउस हो जाएगा, बंगलो हो जाएगा. बट वो किसी बिल्डिंग में पार्ट होना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए और वो सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए. ठीक है, ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैट के डेफिनेशन को कंसिडर करने के लिए. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज द प्रमोटर. ठीक है, प्रमोटर है कौन? सो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन. पर्सन यानी एक अकेला बंदा भी हो सकता है, या फिर उसमें कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, या कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो ही इज अ पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट. अगर पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी है या एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्ट. वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है,
या किसी और से करवा के लेता है, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट करवा के लेता है, अ ब्लॉक, अ बिल्डिंग, अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, ठीक है, सिर्फ खुद के लिए नहीं है, अगर उसमें का वो एक भी पार्ट अगर वो सेल कर रहा है तो वो इस डेफिनेशन के अंडर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, यानी उसने वो सेलिंग पर्पज की वजह से कोई भी ब्लॉक, बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट वो खुद या किसी और से कंस्ट्रक्ट करवा के ले रहा है तो इसमें वो इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, सम और ऑल, एक तो कुछ बेचेगा या सारे बेचेगा, ठीक है, टू अनदर पर्सन या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी को भी बेच सकता है, क्योंकि दूसरे पर्सन को बेचेगा, कंपनी को बेचेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भेजेगा, ठीक है, या इंक्लूड्स हिज असाइन, या किसी और को वो असाइन कर देगा। ये सारी चीज़ें जो है प्रमोटर में आनी चाहिए, ठीक है। अ पर्सन, जिसमें कोई भी फर्म, बॉडी, एसोसिएशन हो सकता है, हु कंस्ट्रक्ट्स और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्ट, वो खुद करेगा या किसी और से करवा के लेगा, ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, अ ब्लॉक, बिल्डिंग, फ्लैट और एन अपार्टमेंट, किस लिए करेगा, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग करेगा, कितना बेचेगा, सम और ऑल भी बेच सकता है, किसको बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इंग्रेडिएंट इसमें इंक्लूड हो जाती है तो वो डेफिनेशन बन जाता है प्रमोटर का, ठीक है। एंड वेयर एज द पर्सन हु बिल्ड्स एंड द पर्पस हु सेल्स आर द डिफरेंट पर्सन, जो बना रहा है और जो बेच रहा है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है तो दोनों भी इंक्लूड किए जाएंगे प्रमोटर के टर्म में, ठीक है। सो प्रमोटर मे बी द ओनर ऑफ द लैंड और नॉट, अब वो प्रमोटर जो है वो सिर्फ बिल्डर हो सकता है, यानी वो लैंड ओनर कोई और है, उसने सिर्फ वो काम लिया हुआ है बिल्डिंग करने का, फिर वो बेचेगा, कुछ पार्ट्स वो लैंड ओनर को दे देगा, ठीक है, या पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो बिल्डिंग बना रहा है, या फिर लीज पे लैंड ले रखी है, कोई भी अलग अलग तरीके से वो खुद का वो उसकी लैंड नहीं है, ठीक है, बट वो स्टिल वो बना रहा है, तो वो इस प्रमोटर के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। नाउ ये प्रमोटर ही है जिसको हम लोग यहाँ पर इस एक्ट के अंदर, रेगुलेशन के अंदर बिठा रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग अलग अलग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इम्पोज कर रहे हैं थ्रू दिस एक्ट, ताकि आगे जाके जो परचेसर्स है उनको कोई फ्रॉड या उनको उनके साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीड ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूमर है। तो पहले यहाँ पर प्रमोटर को डिफाइन कर दिया और वो जो बेच रहा है वो फ्लैट, वो उसको हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। बाकी सारे छोटे मोटे डेफिनेशन कोई काम के है नहीं आपके लिए, ये दो ही डेफिनेशन इस एक्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाकी सारे चैप्टर्स के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।